हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने वाले फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के जितने भी टॉपिक थे हमारे ख़त्म हो चुके हैं, यानी हमने कई सारी वीडियोस में रिफ्लेक्शन के बारे में ही बताया कि कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा कॉनकेव मिरर में, क्योंकि मिरर में तो रिफ्लेक्शन ही होता है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन सारा टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया है। और कॉन्वेक्स में इमेजेस कैसे बना, कॉनकेव डेरिवेशन सारी चीज़ें बता दी हैं, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन, मैग्निफिकेशन, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। न्यूमेरिकल कराना बाकी है, न्यूमेरिकल इस वीडियो के बाद आपको करा जाएगा, क्योंकि पावर ऑफ लेंस तक हमारा लास्ट टॉपिक है और हमने जितने भी टॉपिक बताए हैं वो एनसीईआरटी बुक्स से हैं। तो एनसीईआरटी रिफ्रैक्शन क्या है? कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन मतलब कुछ तो है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो है वो बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्शन में जब लाइट पास होती है तो वो बेंड नहीं होती है, यानी द पासिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। आइए बुक की लैंग्वेजेस, मतलब बुक की लैंग्वेज लिख लेते हैं कि व्हेन अ लाइट passed away from one transparent medium when a light passed away from one transparent medium to another, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्ट होना, इधर से उधर चली जाना, उसे कहते हैं हम कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम इसे कहते हैं कि एक दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें से लाइट मतलब चली जाए, आर पार हो जाए, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अगर हम अब दो तरीके हो सकते हैं कि पहला है, मान लीजिए ये है नीचे वाला ग्लास, ये ग्लास है, वाटर नहीं है, ग्लास है, ग्लास कांच, और ये है एयर। यानी इसमें कुछ नहीं है, इसमें डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम है, यानी कि इसमें जो है वो पार्टिकल आसपास एकदम करीब नहीं है। ग्लास जो होता है वो सॉलिड होता है, तो उसमें करीब है, पार्टिकल्स करीब हैं, यानी करीब मतलब ठोस प्रकार का, एक प्रकार से ठोस है, मजबूत है। तो इसमें कैसे होगा रिफ्रैक्शन? मान लीजिए हमने लाइट यहाँ पर फॉल की, यहाँ पर लाइट आई, लाइट आने के बाद ये सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगी। यानी अगर ये ऐसे आ रही है तो ये ऐसे हो जाएगी और थोड़ा बेंड हो जाएगी। और अगर यहाँ से, अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर हम नॉर्मल बना देते हैं, नॉर्मल हम ऐसे बनाते हैं हर जगह, यानी ये नॉर्मल है। नॉर्मल मान लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता, हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल में नहीं होता, यह रेशियो में होता है, I/R के। अभी आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें। तो अगर एयर से, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेयरर से डेंसर में जब कभी भी रे आएगी, यानी रेयरर से डेंसर, चाहे वाटर में आए या फिर ग्लास में, अगर रेयरर से डेंसर में आएगी मीडियम में लाइट, तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी थोड़ा, तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। यानी जब रेयरर से डेंसर में आएगी रिफ्रैक्टेड रे, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और जब डेंसर, मान लीजिए एक बार यहाँ से आई, इस तरह से बेंड हो गई, अब मान लीजिए ये वापस जा रही, तो अब जब वापस जाएगी तो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। यानी ये मान लीजिए अभी ऊपर ग्लास हो गया है, ग्लास एयर मान लीजिए, यहाँ पर जब मान लीजिए रे आई, ये नॉर्मल मान लिया, तो ये और दूर हो जाएगी नॉर्मल से। यानी जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से और दूर हो जाएगी इंटर करने के बाद, और जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो इंटर करने के बाद वो रेयरर के और पास में हो जाएगी। वैसे और रिफ्रैक्शन इसी प्रकार का होता है, रेयरर मीडियम में और डेंसर। रेयरर मतलब कि जिसमें कोई भी पार्टिकल, यानी जो डेंस ना हो, यानी जो
जैसे हम गैस टाइप में कहते हैं, तो एयर गैस ही टाइप का है। तो गैस टाइप से गैस टाइप यानी कि रेयरर में पार्टिकल्स आसपास नहीं होते, यानी एकदम करीब नहीं होते। रेयरर हम ठोस कह सकते हैं, लिक्विड नहीं, मतलब रेयरर को हम ठोस नहीं कह सकते। तो रेयरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल में थोड़ा नॉर्मल से अट्रैक्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और जब ग्लास से एयर में आएगी तो ग्लास से एयर से नॉर्मल में दूर हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन क्या है फिर से समझ लेते हैं कि व्हेन लाइट पास्ड अवे फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, और वो बेंड हो जाती है लाइट या फिर आर पार हो जाती है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन दो यानी एयर से ग्लास में, यानी रेयरर और डेंसर में, और डेंसर और रेयरर में होती है। अब आते हैं हम लॉ पर। लॉ क्या है, यहाँ पर आपको किसी प्रकार से एंगल आर एंगल आई के इक्वल नहीं दिख रहा है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं दिख रहा है। तो अब एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं दिख रहा है, ये दोनों एंगल कहीं से भी इक्वल हमें नहीं लग रहा है। तो यहीं पर जो लॉ होता है, पहला लॉ तो पहले आपको बता दें कि फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन के तरह ही लगभग होता है कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे रिफ्रैक्टेड रे मीट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑन अ सर्टेन पॉइंट, वो फर्स्ट लॉ है। यानी क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई या फिर मीट ऑन अ सर्टेन, आज कोई मार्कर ही नहीं चल रहा, ऑन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये होता है फर्स्ट लॉ। तो नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे, सारी चीजें यानी सारी रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पर एक पॉइंट पर आकर लाई करते हैं, वो होता है पहला लॉ। और दूसरा लॉ क्या आता है, एंगल आई और एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि इक्वल का साइन कभी हमें दिख ही नहीं रहा है, यानी इक्वल एंगल नहीं दिख रहा। तो इसे हम कहते हैं एंगल आई अपॉन एंगल आर इक्वल कांस्टेंट, जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। कांस्टेंट होता है एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डिनोट करते हैं रिफ्रैक्शन को एन के साइन से। एंगल आई यहाँ पर हम लिखते हैं साइन आई से, और अपॉन साइन आर इक्वल एन। एन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन या फिर कांस्टेंट। तो साइन आई से साइन आई हम काट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि ये एक प्रकार से फॉर्मूला की तरह है, या फिर हम एक प्रकार से स्नेल्स लॉ इसे कहते हैं, इसलिए हम साइन को नहीं काटते। दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल होता है रिफ्रैक्शन के, यानी एन। कांस्टेंट यानी एन यानी रिफ्रैक्शन। तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है दो, जिसमें नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे दोनों आकर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पर सेम पॉइंट पर लाई करती हैं, और इस स्नेल्स लॉ होता है जिसे हम साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल एन कहते हैं, यानी कांस्टेंट कहते हैं। इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। लेट्स सी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यानी एक रिफ्रैक्शन का पार्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ पेयर ऑफ गिवन मीडियम, उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेट्स सी, लेकिन यहाँ पर होगा साइन नहीं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी 2। वेलोसिटी 1 यानी पहली मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी, दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी, उन दोनों का रेशियो ही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर से ग्लास में या फिर ग्लास से वाटर में
यानी ग्लास थोड़ा बहुत ही यानी डेंसर होगा, ग्लास और भी डेंसर हो सकता है। वाटर थोड़ा बहुत डेंसर होगा, ग्लास और भी डेंसर हो सकता है। इसलिए तो कुछ भी हो सकता है, हम एयर ही नहीं लिखेंगे एग्जैक्ट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 m1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये सारे टॉपिक सिर्फ एक बुक से नहीं है, यानी ये सब एक बुक में मिलेगा, लेकिन कई बुक से ढूंढ के जो आसान लगता है उसी आपको बता दें, क्योंकि इतना मेन नहीं है कि 10th बोर्ड में बहुत ही आ जाएगा हाई फाई, हमें 1-2 पन्ना सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही लिखना है। अगर रेयर केस होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने को आए, रिफ्रैक्शन आ सकता है, रिफ्लेक्शन आता है, लॉ आता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आता है, रेयर केस होता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो इतना बड़ा भी नहीं लिखने को आता है, 1-2 नंबर का आता है। तो हमने सारी बुक से ढूंढा, जो आसान लगा वो आपको बता रहे हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं होती। इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स doesn't depend upon does not depend upon physical property of medium, फिजिकल, या फिर हम सिर्फ लिख दें फिजिकल प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं होती, जिसमें लाइट सिर्फ वो डिपेंड होती है मीडियम के लाइट यानी रेशियो के, मीडियम 1 और मीडियम 2 के लाइट के रेशियो में सिर्फ डिपेंड होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी पर वो डिपेंड नहीं होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है फिर से बता दें आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी गिवन अ पेयर ऑफ मीडियम, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको ये 3 टॉपिक क्लियर, यानी आज के इस वीडियो में हम सारा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, फिर बचेगा सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए हम एक वीडियो टोटली आधा घंटा की बना लेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट। नाउ स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंस भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही होगा। तो स्फेरिकल लेंस क्या है वो जानते हैं इसे इरेज करने के बाद। तो आते हैं स्फेरिकल लेंस पर। स्फेरिकल लेंस क्या है? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेस ऑफ 1 और मोर कर्व्ड सरफेसेस। समझाते हैं, यानी लिख लेते हैं पहले, ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्योंकि तभी रिफ्रैक्शन होगा जब ट्रांसपेरेंट है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस, बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस। ट्रांसपेरेंट सरफेस हम कह सकते हैं, सरफेस में हम ट्रांसपेरेंट ब्रैकेट में लिख दें, या फिर ट्रांसपेरेंट सरफेसेस। ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 ट्रांसपेरेंट सरफेसेस in which one or more, more नहीं सिर्फ 2 है, तो 1 और both surface will curve। अब यहां पर हमने 2 क्यों लिखा, यानी एक भी हो सकता है और दोनों कर्व सरफेस हो सकता है, यानी राउंड सरफेस हो सकता है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लेंस कहते हैं। यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस, यानी ट्रांसपेरेंट सरफेसेस इन विच 1 और बोथ सरफेस विल बी कर्व्ड, या फिर एक या फिर 2 सरफेस कर्व होंगे। अब 1 या 2 का मतलब, पहली बात तो एक ये होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक तरफ प्लेन एक तरफ राउंड होता है। एक होता है, एक तो कॉनकेव लेंस होता ही है, कॉनकेव लेंस इस तरह से होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, ये होता है एक तरफ प्लेन एक तरफ का। तो वही कह रहा है, वही बात कि जिसमें एक मीडियम जो होता है, यानी एक तरफ की साइड कॉनकेव हो सकती है, एक तरफ की साइड राउंड हो सकती है, या फिर दोनों तरफ की साइड राउंड हो सकती है। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में राउंड नहीं होता, यानी कर्व सरफेस नहीं होता, सिर्फ ये पार्ट हमें थोड़ा थोड़ा कर्व लगता है बस, और बाकी इसमें कोई पूरा का पूरा कर्व नहीं होता है। क्लियर?
इसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू ट्रांसपेरेंट सरफेसेस इन विच वन और बोथ सरफेसेस विल बी कर्व्ड, यानी एक या फिर दोनों सरफेस कर्व हो सकता है। कॉनकेव लेंस क्या है? कॉनकेव लेंस विच आर थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द मिड, उसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। यानी ये पॉइंट सेंटर हो गया। थिकर एट द एजेस यानी एज जो होता है वो मोटा होता है और मिड जो होता है वो पतला होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? अ लेंस विच इज थिनर एट द एजेस, यानी यहाँ पर पतला है, यहाँ पर मोटा है, यानी यहाँ पर थिक है, यहाँ पर थिन है। तो थिकर एट द मिडर उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। थिकर एट द एजेस और थिनर एट द मिड उसे हम कॉनकेव। थिनर एट द एजेस, थिकर एट द मिड उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब चलते हैं पॉइंट्स ऑन लेंस पर। लेंस पर पॉइंट हम ऐसे ही आपको बता देते हैं। यहां पर यानी जो पॉइंट इसमें होगा वही पॉइंट इसमें होगा। प्रॉपर्टी जान लीजिए। कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, यानी जब रे यहां पर आएगी तो वो ऐसे से डाइवर्ज हो जाएगा। और जो कॉन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग होता है, यानी ऐसे आएगा तो यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगा सारी ले। जो रहती थी, जो कॉनकेव मिरर में कन्वर्जिंग होती थी वही कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। जो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होती थी और वही कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। तो प्रॉपर्टी ध्यान रख लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। पॉइंट्स देख लेते हैं लेंस पर। पहली बात तो हम ये जो होता है, जो मिड पॉइंट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर मानते हैं, यानी द मिड पॉइंट ऑन अ गिवन लेंस उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो पहला हम लिख सकते हैं पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये है, हम ये बता रहे हैं पॉइंट्स ऑन लेंस। दूसरा क्या होता है? अब ऑप्टिकल सेंटर सेम प्रिंसिपल की तरह होता है, यानी कैसे? यहाँ पर मान लीजिए ये F1 है, इसमें 2 होगा F, यानी फोकल जो फोकस है वो 2 होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर होगा F1 और यहीं पर जो इतनी डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस यहाँ पर होगा, यानी F2। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लिखते हैं 2F1, यानी F1 का दुगना, या फिर हम लिख सकते हैं C1। यहाँ पर हम C1 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं C2, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 2F2, यानी F2 का दुगना C2 होता है, और 2F1 यानी F1 का दुगना C1 होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट है हमारे, यहीं बस इतना ही पॉइंट है कि ऑप्टिकल सेंटर है, F1 F2 है, इसके भी डिस्टेंस सेम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस सेम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस सेम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। पॉइंट क्या क्या है? F1 है, यानी फोकस 1 है। तीसरा F2 है, फोकस 2 है। चौथा C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर 1 यानी कर्वेचर हम लिख सकते हैं। C2 है, सेंटर 2 है। तो बस इतना ही पॉइंट है। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस जैसे हमने मिरर में किया था। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कॉनकेव मिरर यानी लेंस और मिरर डिफर है, लेकिन इसका इमेज फॉर्मेशन भी बहुत ही डिफर है। कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा था कि इसमें 6 प्रकार के हम इमेज फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में 6 प्रकार के इमेज फॉर्म होते हैं, कॉनकेव में सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। यानी कॉनकेव मिरर में जो 6 होते थे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में हो रहे हैं, वहाँ जो कॉन्वेक्स में 2 होते थे यहाँ कॉन्वेक्स में 6 फॉर्म हो रहे हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस से पहला पॉइंट कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पर।
सेम चीज़ जो हमने लिखवाई थी आपको, पहले देख लीजिए। यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। तो हम बनाते हैं ऐसे लेंस, लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर माना, F1 माना, F2 माना। और जब डायग्राम कहाँ पर होगा, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर, तो पहला आएगा ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल और दूसरा आएगा F1 से पैरेलल आएगा, यानी दोनों यहाँ पर ये मिड से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सामने ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी यहाँ पर सामने इमेज बनेगा। और जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इज इट? अगर इन्वर्टेड इमेज रहे तो हमेशा जान जाइएगा वो जो इमेज है वो रियल होगा। तो यहाँ पर हम रियल एंड इन्वर्टेड होगा, पॉइंट होगा एट F2। अब यहाँ पर हम आपको पॉइंट लिखवा देते हैं कि कहाँ पर, यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे, ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, I पर होगा तो F2 पर बनेगा, क्लियर। I और C1 के बीच में होगा तो F2 और C2 के बीच में बनेगा, यानी जैसे ये आगे आएगा वैसे वो आगे जाएगा। और अगर C1 और F1 के बीच में होगा तो C2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। अगर F1 और O के बीच में होगा तो वो बनेगा बिहाइंड द लेंस, यानी F1 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, क्लियर। 1 2 3 4। और पॉइंट है कि जब F1 पर एग्जैक्ट होगा तब इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, यानी हम नहीं लिखे तो F1 पर होगा तो इन्फिनिटी पर, और C1 भी नहीं लिखा, C1 पर होगा तो C1 वहाँ पर C पर था तो कहाँ बनता था, वहाँ पर C पर, तो C के बन के नीचे यहाँ पर भी C2 पर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें सेम चीज़ें हैं, बस दो पॉइंट जो हैं उसी में कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर F2 बनेगा रियल इन्वर्टेड एट F2 जो है इन्फिनिटी, इसे लिख लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये कहाँ था, इन्फिनिटी पर। अब बिटवीन इन्फिनिटी, ऐसे बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1, यानी या फिर 2F1 बना लेते हैं ऐसे। जब इन दोनों के बीच में तो F1 O F1, ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये दोनों भी डिस्टेंस सेम होगी C1। अब यहाँ पर, यानी यहाँ पर मान लेते हैं F1 C1 F2 और C2। अब इमेज कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ पर इमेज मान लेते हैं। तो अब पैरेलल तो आएगी नहीं, पैरेलल तो फिर यहाँ पर ऐसे सीधा जाएगी, यानी पैरेलल मतलब कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर्स पैरेलल तो आएगी नहीं। तो यहाँ पर ये पॉइंट आया और ये F1 ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पर ये बेंड हो गई और यहाँ पर ये बेंड होगी, बट हमें तो F2 और C2, तो यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे बेंड हो रही तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ये बनेगा बिटवीन F2 एंड C2 रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर कहाँ बनेगा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, और कहाँ पर है, यानी पॉइंट कहाँ है, बिटवीन F2 एंड C2। F2 और C2 के बीच में है, रियल इन्वर्टेड है। यहाँ पर होगा हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पर होगा डिमिनिश्ड। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर C1, अब C1 पर होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा,
ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, बना लेते हैं ऐसे। यहाँ पर O C1 F1 F2 C2। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? C1 पर है। पैरेलल आएगी और ये यहाँ आएगी। इसे हम बनाते हैं पहले ऐसे आएगी, फिर इसके बाद ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो ये बनेगा इस पॉइंट पर। या फिर हम जब सीधा नाप कर बनाएंगे तो ये C1 C2 पर ही आएगी ऐसे। क्लियर? तो यहाँ पर कहाँ बनेगा? सेम साइज होगा। इमेज कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट इमेज एट C2, सॉरी पॉइंट जो होगा C2 होगा, और इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज। नाउ फोर्थ कहाँ पर होगा? ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में, बिटवीन C1 एंड F1। तो यहाँ पर बना लेते हैं इमेज ऐसे, बिटवीन यहाँ पर O C1 F1 F2 C2। अब कहाँ होगा? बिटवीन C1 एंड F1। बिटवीन का मतलब सिर्फ मिड पर नहीं होना है, C1 और यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसे, उसके बाद ये इस पॉइंट से, या फिर हम लेंस बड़ा करेंगे तो सीधा आएगा। तो ऐसे मान लेते हैं, लेंस नहीं है लेकिन चलिए ऐसे, जब हम लेंस बड़ा करेंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये ऐसे और ऐसे, तो C2 और जब ये C1 और F1 के बीच में होगा तो ये बनेगा कहाँ पर? पॉइंट कहाँ है? बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी और इमेज होगा रियल इन्वर्टेड और यहाँ पर सेम साइज, तो अब मैग्नीफाई हो जाएगा, मैग्नीफाइड। अब देख लेते हैं हम फिफ्थ पॉइंट। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? अब F1 पर। तो जब F1 पर है तो इन्फिनिटी पर बनेगा, ऑब्जेक्ट एट F1। ऑब्जेक्ट होगा अब F1 पर। ठीक से नहीं बन रहा मेरे भाई। यहाँ पर O F1 पर है तो हमारा C1 का कोई काम नहीं है, तो हम F1 बना लेते हैं सीधा, और ये F2 बना लेते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्ट है F1 पर, तो अब F1 से रे डायग्राम यानी रे जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो पहले हम ऐसे बनाते हैं इसके पैरेलल में, यानी सब में इसके पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी, बाद में यहाँ पर जो होता है वो इसके यानी सिर्फ इन्फिनिटी पर होगा तो F1 और O में पैरेलल जाएगी, वरना सब में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रह जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ऐसे और ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे पैरेलल बना देंगे, इसके मिलने का कोई चांस नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? सॉरी, इमेज होगा एट इन्फिनिटी और इमेज होगा रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर? अब देख लेते हैं सिक्स्थ कंडीशन F1 O के बीच में है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सिक्स्थ कंडीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? बिटवीन F1 एंड O।
ऐसे, यहाँ पर O, यहाँ पे F1, यहाँ पर F2। C1 का भी कोई काम नहीं है तो अभी नहीं बना रहे हैं, काम आएगा, अब आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये मिलेगा ही नहीं तो हम ऐसे बना सकते हैं, ऊपर जाएगा तो हम ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर ये आएगा और ये मैग्नीफाइड होगा। अब ये जो होगा वर्चुअल इरेक्ट होगा, वर्चुअल इरेक्ट और F1 और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगा। तो ये 6 कंडीशन थी, 6 कंडीशन हमने प्रूव कर दी, यानी 6 कंडीशन का इमेज आपके सामने है। अब चलते हैं हम कॉनकेव लेंस पर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं हम कॉनकेव लेंस से। तो कॉनकेव लेंस यहाँ पर बहुत ही झोल है। इसमें झोल इस बात का है, कि जो लेंस है कॉनकेव लेंस है, उसमें F2 जितने पॉइंट है वो लेफ्ट साइड हो जाता है, सॉरी 2F2 और F2, और F1 जो पॉइंट है वो राइट साइड हो जाता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। F2 जितने पॉइंट हो गए, यानी 2 पॉइंट जितने होंगे वो लेफ्ट साइड और 1 पॉइंट जितने होंगे वो राइट साइड हो जाता है। इमेज ऑब्जेक्ट तो यहीं से रहेगा लेकिन चेंज हो जाती है डिस्टेंस यानी प्लेस। तो देख लेते हैं। पहला इन्फिनिटी पर होगा, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर होगा। ओ, यहाँ पर हम F2 मान लेते हैं, 2F2, और सॉरी यहाँ पर सेम डिस्टेंस F2 मान लेते हैं, यहाँ पर F1 मान लेते हैं, यहाँ पर 2F1 मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट जब यानी कॉनकेव लेंस में जब इन्फिनिटी पर होगा तो इसमें दोनों यहाँ से पैरेलल आएगी रे, और यहाँ से पैरेलल आएगी, और यहाँ से हम डॉट 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 करके ऐसे बनाएंगे और ऐसे ऐसे बना देंगे, और ये जो इमेज बनेगा वो F2 पर बनेगा। इमेज कहाँ पर बनेगा? इमेज जो होगा, पहली बात वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, और दूसरा यानी पॉइंट कहाँ होगा? एट F2। अब दूसरी कंडीशन, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर पर कहीं पर भी हो हमारा ऑब्जेक्ट, यानी इसमें सिर्फ 2 कंडीशन होती है। तो हम यहाँ O मान लेते हैं, यहाँ पर 2F2, यहाँ पर F2, यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1। जब ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम 2F2, यानी 2F2 और इन्फिनिटी बीच में, जब बीच में ही मानना है कहीं पर तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। पहले ऐसे जाएगी रे और दूसरी ऐसे जाएगी, ये ऐसे हम बनाएंगे, सॉरी रुकिए, यानी जब इसके बीच में होगा तो ये भी इसी के बीच में बनना चाहिए हमें भी। तो ऐसे, यानी इसके पैरेलल हम ऐसे मान लेते हैं, ऐसे थोड़ा, और ये इसके पैरेलल ऐसे मान लेते हैं, तो ये ऐसे। तो यहाँ बनेगा हमारा 2F2 और F2 के बीच में पॉइंट जो होगा बिटवीन 2F2 एंड F2, और इमेज जो होगा वो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, यहाँ पर डिमिनिश्ड होगा। तो अब हम देख लेते हैं। तो हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन दोनों में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और हम देख लें हम पावर ऑफ लेंस, जो कि लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है। तो देख लेते हैं आखिरी टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस यानी लेंस में पावर ही पावर लेंस कहलाते हैं, लेकिन कैसे हम पहचानेंगे कि किस लेंस में ज़्यादा पावर है?
उस लेंस में जिसमें लाइट को बेंड करने की ज़्यादा कैपेसिटी हो। मान लीजिए कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ऐसे अगर रे आई, ये ज़्यादा बेंड कर सकती है और ये मान लीजिए ऐसे करके थोड़ा ऐसे, यानी सिर्फ इतना बेंड करेगी, यानी अपने से बहुत ज़्यादा बेंड कर दे और ये अपने पॉइंट से, सेंटर से थोड़ा ही कम बेंड करे, तो वहाँ पर होता है पावर ऑफ लेंस। तो इसमें ज़्यादा पावर होगी, इससे कम, सॉरी इससे ज़्यादा होगी इसमें, ताकि ये जो है वो ज़्यादा बेंड कर पाती है, भले ये कॉनकेव लेंस है। तो पावर ऑफ लेंस यही होता है। और इसका जो फॉर्मूला, जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। डायोप्टर यूनिट होती है एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट होती है। और इसका फार्मूला होता है, अगर जो एफ होगा वो मीटर में होगा तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 1/f इन मीटर। जब मीटर में होगा तो 1/f, और जब जो f होगा वो सेंटीमीटर में होगा तो वो होगा 100/f। तो ये दो फार्मूला होते हैं। जब आपको कभी पावर पूछे और f जो दिया रहे न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में, तो 100/f हम लगाएंगे पावर के लिए, और मीटर में तो 1/f। तो सारा कंप्लीट हमारा टॉपिक हो चुका है। अगली वीडियो में हम आएंगे न्यूमेरिकल के साथ में। सारी चीज़ें आप पहले से डिस्कस कर बैठे रहिएगा, फार्मूला याद करके, और सारी चीज़ें, डेरिवेशन बता दिया फार्मूला का, वो ज़्यादा देख लीजिए। अभी फार्मूला बचा है किसका? लेंस का। लेंस का फार्मूला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो I/O इक्वल v/u होता है। यानी इसमें मिरर के फॉर्मूला में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं होता, लेकिन जो इसमें जो मिरर के मैग्नीफिकेशन में माइनस का साइन होता है वो माइनस इसमें नहीं होता है। लेंस में फॉर्मूला में माइनस होता है और मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस में माइनस का साइन नहीं होता। मान लीजिए ये माइनस हट के यहाँ पर आ जाता है। तो अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल के साथ साथ पहले हम इसका डेरिवेशन करेंगे इस फॉर्मूले का 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। उसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और अगली वीडियो में न्यूमेरिकल और इस लेंस के फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।